नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत तिवारी अर्नव। आप सभी क्रांतिकारी भाइयों को क्रांतिकारी सलाम। और आज भारती माँ के वीर, स्वतंत्रता सेनानी, अमर शहीद, वीरता के पर्याय, साहस के पर्याय, देश की आज़ादी में अग्रणी भूमिका निभाने वाले चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। साथ में उनके लिए एक लाइन है, भारत की फिजाओं को सदा याद रहेगा, आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा। साथियों, आज का मुख्य बिंदु है, लास्ट में धरने की डेट है। उससे पहले शिक्षा मित्र, कोचिंग और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चाहे प्रिंट मीडिया, उससे बड़ी बात मेरा ट्विटर अकाउंट किस तरह से सस्पेंड किया गया है। ऐसे तो मजाक में सस्पेंड किया नहीं गया कि आपको मैं सस्पेंड कर दे रहा हूँ। तीसरी बात यह है कि आप पूरी बात सुनेंगे, लास्ट तक सुनेंगे, आपकी काम की बात है। अगर हो सकता है इसके बाद आपको कोई अवसर भी ना मिले सुनने का, न कोई सुनाने वाला मिले। साथियों, समंदर को बस इतनी सी बात खल गई, समंदर को बस इतनी सी बात खल गई, एक छोटी सी कागज की नाव उस पर कैसे चल गई। ये हाल है हमारे डीएलएड के नेताओं का, रजत सिंह यादव का, कि उनको बस इतना घमंड है कि कोई दूसरा मेरे रहते कैसे पैदा हो सकता है डीएलएड में। मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर तुम्हारे अंदर दम है, तुम्हारे 60,000 फॉलोअर में दम है, तो ये हफ्ता छोड़ो, मार्च के 1, 2, 3, 4 में तुम जहाँ भी धरना करो, लखनऊ करो, प्रयागराज करो, प्रयागराज छोड़ो, लखनऊ धरना करो, और धरना करके सरकार को दिखाओ कि शिक्षा मित्रों के अंदर वो ताकत नहीं है जिसको एक बार निकाले फिर कहें कि कोर्ट निकाला, और आज वोट बैंक की तरह उनको पाला पोसा जा रहा है। उनको ताकत दिखाओ, फिर तो हम तुम्हारे अंदर समझेंगे कि हाँ दम है। नहीं तो ऐसे फॉलोअर लेके घूमना कहीं से भी जायज़ नहीं है। लाखों प्रशिक्षुओं को गुमराह करने का जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, संगठन बनाया गया है, इसके मायने होने कोई मायने नहीं है अगर इस तरह से किया जा रहा है, क्योंकि सरकार पहले ही बेवकूफ़ बना रही है। और अब डीएलएड के नेताओं के द्वारा पोस्ट डाला जा रहा है कि 1,64,000 की भर्ती बेसिक में कब हो गई। अरे तुम धरने की बात कब करोगे? मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ। अभी तक बहुत लोग मजाक उड़ाते थे कि आपने धरने की डेट रखी थी, आए नहीं। तुम्हारे जैसे बुजदिलों के लिए कोई लड़ेगा नहीं, और ये मेरी अंतिम आवाज़ है। इसके बाद मैं कभी बोलूँगा नहीं कि धरना करो। अगर इस बात को आगे तक कैरी किए तब तो सही है, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और रजत, हम तुम्हें बोल रहे हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं प्रशासन तुम्हारा कर पाएगा। और हमारे साथ वो सारे एक्टिव लोग जिंदा हैं जो हमसे साल, 2 साल, 10 दिन, 4-6 महीने से जुड़े हैं। तुम अकेले नहीं हो, लेकिन नाटक नौटंकी सरकार की तरह नहीं चलेगी। न सरकार की चलेगी, न तुम्हारी चलेगी। तुम्हारा नाम इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि आज भी तुम कहीं न कहीं नौटंकी कर रहे हो। सच में दिल क्रांतिकारी हो तो ये चुनाव का वक्त नहीं है। चुनाव से पहले धरना करना लोगों को समझ में आता है, लेकिन जो अपने लिए, लाखों लोगों के लिए लड़े, और ये लड़ने का समय है, ये लड़ने का समय है। 4 साल से लड़े, तब भर्ती आ रही थी। आज तुम लोगों को फ़ोन करके बता रहे हो भर्ती नहीं आ रही है, क्योंकि ये लड़ने का समय है और तुम बैकफुट पे जाना चाहते हो। तो मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, तुम्हारे संगठन को चैलेंज कर रहा हूँ कि आओ, अब लोग को होने को कुछ नहीं बचा है। लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी हैं। डीएलएड का जब से नाम बदला, बीटीसी का नाम बोलने में अच्छा नहीं था, सुनने में अच्छा नहीं था, लेकिन जब से डीएलएड का नाम बीटीसी से डीएलएड किया गया, तब से पूरा भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है प्रशिक्षुओं को। कभी कभी सरकार के द्वारा, कभी कभी उनके बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा, कभी कभी डीएलएड के कथाकथित नेताओं द्वारा। हम कह रहे लड़ने, कौन सी भर्ती मिल गई 4 साल? नहीं मिली तो लड़ाई हमारी और तेज होनी चाहिए।
और हम हर उस कदम के लिए तैयार हैं अगर आप तैयार हैं। आप 4 कदम चलेंगे, हम 6 कदम चलेंगे, लेकिन साथ दो। आलोचना करने का समय नहीं है। मुझे ये सब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलना पड़ रहा है क्योंकि अब जरूरत है। और जो करना है होली से पहले शुरू कर देना है। होली अपने तरीके से मनाओ, नहीं तो हो सकता है तुम्हारा अधिकार, तुम्हारी लड़ाई कहीं न कहीं शिक्षा मित्र लेके चले जाएं और तुम पोस्ट ही डालते रह जाओ। अभी भी जिसका खून न खौला वो खून वो पानी है, जो अपने लिए लड़ न पाए वो बेकार जवानी है। तो जवानी को बुढ़ापे में मत बदलाओ। अभी बहुत उम्र नहीं हुई है, कर गुजरने वाली उम्र है और लोगों को कर दिखाना है। लोगों को कर दिखाओगे तो लोग आ जाएंगे। अगर कहते हो कि मैं 21 लाख का नेतृत्व इतनी कम उम्र में करता हूं, तो न तुम्हारा 21 लाख दिख रहा है, न तुम्हारा नेतृत्व दिख रहा है। वो चुनावी समय था, चुनावी जुमला था सरकार की तरफ तुम्हारा भी। तुम्हें भी उन चीज़ों को अमल करके लाइमलाइट में भर्ती को और खुद को, अपनी टीम को, जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं उनको लखनऊ की सड़कों पे लाना होगा, दिखाना होगा। नहीं तो जो फॉलोअर गेन करने का, क्रेडिट लेने का, फोटोबाजी करने का, इन चीज़ों पे तुम्हें विराम खुद लगाना होगा। नहीं तो वो चीज़ें सही हैं। एक्सक्यूज बहुत होते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी तो किसको एक्सक्यूज दोगे? माँ बाप ने डीएलएड कराया, बीटीसी कराया, किस लिए कराया? उनको नहीं पता तुम इतने बुज़दिल हो। टेट पास करना, सुपर टेट का एग्जाम न हो पाना है, चाहे जो भी कारण हो, सरकार हो चाहे हम लोग लड़ नहीं पाए। लड़ना तो पड़ेगा। और जो कयास लगाया जा रहा है कि दिवाली ऑफर मिलेगा, हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन लड़ने पे मिलेगा। लड़ाई पूरे नेड़े को बदल सकती है। आप सबको नहीं पता होगा, पता भी होगा। आंगनबाड़ी वाले जब अमौसी हवाई अड्डा जो रूट है आलमबाग वाला पूरा जाम कर दिए थे, 15 से 20 मिनट बाद योगी जी का ट्वीट आया था। तो वो आपको कदम अब नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे? मेरा नाम लेने का मतलब एक ही मतलब है कि आगे कुछ अच्छी न्यूज हो, अच्छे कदम उठे। बाकी कोई मतलब नहीं है दुनिया भर के ग्रुप बना के बच्चों को गुमराह करने का। भर्ती आ रही है, लोग अवसाद के शिकार है। मानसिक प्रताड़ना सरकार के साथ साथ कहीं न कहीं डीएलएड के घोषित स्वघोषित नेता भी अपने फेसबुक ग्रुप से दे रहे हैं। ये समय लोगों को प्रॉब्लम बताने का नहीं है, सलूशन। इफ़ यू हैव नॉट एनी सलूशन तो कुछ फ्रंट पे आके बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ ऐसा ऐसा है। इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, उनको सलूशन चाहिए। सलूशन आपके पास नहीं है, चुपचाप मुंह बंद करके बैठ जाओ। और जिनके पास सलूशन है वो बाहर आए। और जो मैंने बोला है अपना दम दिखाने की, 1, 2, 3, 4 मार्च, जो भी डेट आपको अच्छी लगे, लखनऊ में उमड़ पड़िए। उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है उसकी प्लानिंग करिए ताकि उस पर काम किया जा सके। और चिड़िया उड़ कौवा उड़ से कुछ नहीं होगा। अब तो हम ट्विटर पे भी अपनी बात नहीं लिख सकते। दूसरी बात, मीडिया आपका इंतज़ार कर रही है। जब आप कुछ करेंगे तब मीडिया को बोलने के हकदार हैं। थैंक यू सो मच।